माई सेल्फ पुलकित शर्मा, सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। तो आज के वीडियो में अपन बात करेंगे कि पिछले 2 साल से कट ऑफ इतना हाई क्यों जा रहा है। साथ ही इस इतने हाई कट ऑफ में भी आप अपने आप को कैसे सेल्फ मोटिवेटेड रखें या फिर कैसे अपने आप को प्रिपेयर करें जिससे कि आप पूरे साल अच्छे से प्रिपरेशन करके अच्छे से एग्जाम देके सेलेक्ट हो पाए। वीडियो बनाने का मेरा ये पर्पस था क्योंकि पिछले कुछ दिनों में काफी सारे बच्चे और काफी सारे पेरेंट्स जो बच्चों को प्रिपरेशन करवाना चाहते हैं या फिर उन्होंने प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया है, पर वो काफी परेशान है इस बात से लेके कि इस साल इतना हाई कट ऑफ रहा है, अगले साल पता नहीं क्या होगा। तो इस बारे में अपन बात करेंगे, अपन फैक्ट्स के बेसिस पे बात करेंगे कि इतना ज्यादा कट ऑफ क्यों जा रहा है और आप अपनी प्रिपरेशन में कौन कौन सी चीजें ऐड कर सकते हैं जिससे कि आप इतने हाई कट ऑफ में भी आसानी से सेलेक्ट हो पाए। तो इस बारे में अपन बात करेंगे। अपन फैक्ट्स पे बात करेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि जो 2016 तक जो ऑल इंडिया का कट ऑफ रहता था 510 नंबर, वो आज 4 साल बाद ऐसी क्या हालत आ गई कि 610 नंबर पे भी कॉलेज नहीं मिल रहा है। तो अपन इस बारे में बात करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि 4 साल के अंदर सारे आइंस्टीन पैदा हो गए और उन्होंने एग्जाम देना शुरू कर दिया और ये कट ऑफ इतना हाई जाने लग गया? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। या फिर आपको ऐसा लगता है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा हो चुका है? ऑब्वियसली बच्चों का नंबर बढ़ा है, पर उस रेशो में आप देखिए कि सीट्स भी बढ़ी है। जहाँ 2016 में ऑल इंडिया रैंक 6000 तक क्लोज हो जाता था, आज वो 15000 तक कॉलेज मिलने लग गया है। तो आप वो भी देखिए। तो मेन फैक्टर आया कहाँ पे है, किस वजह से कट ऑफ इतना ज्यादा जाने लग गया है और बच्चे इतने परेशान हैं कि मेरे इतने नंबर 605 नंबर 607 नंबर आए फिर भी कॉलेज नहीं मिलेगा, तो मैं क्या करूंगा अगले साल और क्या इंप्रूव करूंगा मैं। पहले मैं आपको इसका वन वर्ड में रीजन बता देता हूँ कि ये रीजन क्यों है कि कट ऑफ इतना ज्यादा हो चुका है। उसका रीजन है कि सिर्फ एक जो पेपर का स्टैंडर्ड है डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से वो बहुत ही ज्यादा गिर चुका है। जो पेपर 2016 तक आता था उस पेपर में और आज 2020 में जो पेपर आया है उस पेपर में दिन रात का फर्क है। आप खुद एनालिसिस कीजिए उस पेपर को और 2016 के पेपर को और आज 2020 के पेपर को, आपको खुद को समझ आ जाएगा कि उस पेपर में कितना फर्क है। और 16 तक आप आराम से 150 सवाल अटेम्प्ट करो 180 में से और आपकी एक्यूरेसी अच्छी रही थोड़ी बहुत तो आपका सिलेक्शन इजीली हो जाता था। पर आजकल आपके पास ये चीज नहीं है। अगर आपने 90% सवाल भी अटेम्प्ट किए, मतलब 180 में से 162 सवाल अटेम्प्ट किए, और अगर आपकी एक्यूरेसी इसके बाद 95% भी रही, मतलब आपने 154 सवाल भी सही कर दिए 162 जो आपने अटेम्प्ट किए, तो आप अपना स्कोर देखिए कितना आ रहा है। 154 × 4 616 और -8 जो आपने 8 सवाल गलत किए, तो 608 आपका स्कोर आ रहा है। तो 608 पे आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो इसका सीधा सा तरीका क्या है, आपको ज्यादा से ज्यादा सवाल अटेम्प्ट करने हैं। बहुत सारे तरीके, बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस में आपको बता देंगे जिससे कि आपका दिमाग उन्हीं तरीकों में रह जाएगा कि पढ़ाई तो आप छोड़ ही देंगे कि ये तरीका करूं ये तरीका करूं, क्योंकि इसका कोई सिंपल सा सीधा सा तरीका होता नहीं है सिलेक्शन का। सबका अपना अपना तरीका है, किसको कौन सा सूट करता है। तो जो बेसिक चीज है कि आजकल मैंने काफी लोगों को देखा जो मेरे 2020 में भी जिन्होंने पेपर दिया है, उन लोगों से काफी लोगों से मेरी बात हुई है, वो अटेम्प्ट ही 160 सवाल करके आ रहे हैं 165 सवाल करके आ रहे हैं। तो उनका सिलेक्शन कैसे होगा आप खुद सोचिए, क्योंकि इतनी एक्यूरेसी तो होती नहीं है। क्योंकि अपन जो सवाल अटेम्प्ट करते हैं वहां पे अपन ये सोच के करते हैं कि ये सही किया है मैंने, पर बहुत सारे सवाल अपने सिली मिस्टेक्स की वजह से या फिर कैसे भी अपने घर पे आके पता लगता है अपन ने ये गलती करी इसलिए ये गलत हो गया। तो अगर आप पूरे सवाल अटेम्प्ट नहीं कर रहे या फिर ज्यादा से ज्यादा आप 2-3 सवाल छोड़ सकते हैं, पर आपको मैक्सिमम 175 प्लस तो अटेम्प्ट करना ही करना होगा, नहीं तो आप सिलेक्शन से वैसे ही बाहर हो रहे हैं। तो अगर आप 180 अटेम्प्ट करते हैं पूरे और आपकी एक्यूरेसी अगर 90% भी रहती है, मतलब 162 सवाल आपने सही करे, 18 सवाल आपने गलत कर दिए, तो इसके बाद आपका स्कोर होता है वो होता है 630 मार्क्स। तो आप खुद देख लीजिए आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा सवाल अटेम्प्ट करना है। और इस सब के लिए आपको ये कैसे होगा इस बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि पहले मैं आपको बोलता था कि आप क्वालिटी पे फोकस कीजिए सवाल की, आप क्वांटिटी पे ध्यान मत दीजिए। जो भी सवाल करें अच्छे क्वालिटी के करिए, पर अब ऐसा नहीं है, आप क्वांटिटी पे फोकस कीजिए। अब आपको क्वालिटी की जगह क्वांटिटी पे फोकस करना है सवाल की, ज्यादा से ज्यादा सवाल करने हैं एक साथ में, और आपको अपनी एक्यूरेसी ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव करनी है। क्योंकि वहां पे आपकी एक्यूरेसी मैटर करती है कि आपने कितने सवाल अटेम्प्ट किए, उसमें से कितने सही किए, वो मैटर करता है। आजकल पुराना जैसा कंपटीशन नहीं रहा, वहां सवालों की क्वालिटी अच्छी होती थी इसलिए कट ऑफ कम जाता था, पर आजकल सवालों की क्वालिटी थोड़ी कम हो चुकी है तो इसलिए कट ऑफ ज्यादा जाता है। तो आपको इसी तरीके से अपने आप को अडेप्ट करना है जिससे आप अच्छा से अच्छा परफॉर्म कर पाए। और आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि मेरी एक्यूरेसी इतनी अच्छी क्यों होगी, कैसे होगी इतनी एक्यूरेसी, 95% तक मेरी एक्यूरेसी हो, 90% तक मेरी एक्यूरेसी हो। तो मैं आपको बता देता हूँ कि बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आजकल का जो पेपर आ रहा है ना, वो पेपर ऐसा आ रहा है कि हर एक सवाल आपको बोलता है कि भाई मुझे सही ही करो,
ऐसा नहीं है कि वो आपको कोई तरीके से कंफ्यूज करता है या फिर कुछ करता है। उल्टा पेपर आसान आ रहा है तो आपको ज़्यादा फायदा है, क्योंकि पेपर आसान आ रहा है तो आप प्रेशर में अच्छे से टैकल कर पाते हो आसान चीज़ों को। आपने देखा होगा कि प्रेशर में जो फिजिक्स ही हमारा क्यों खराब होता है, क्योंकि जो टफ चीज़ें होती हैं वही प्रेशर में आके हमारी खराब होती हैं। तो आजकल पूरा पेपर ही आसान आ रहा है, तो यदि आपने पूरा अच्छे से पढ़ा है पूरे साल तो लास्ट में आपको रिवॉर्ड जरूर मिलेगा, सिलेक्शन आपका जरूर होगा अच्छे से। आप अच्छे से पढ़ते रहिए, बिना ये सोचे कि कट ऑफ इतना हाई जा रहा है, क्यों जा रहा है। अपने जो दिमाग का ढक्कन है जो आपने लगा रखा है कि मेरे 610 से ऊपर नहीं आ सकते, 620 से ऊपर नहीं आ सकते, अपने आप को बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट मत कीजिए। क्योंकि आजकल जो पेपर आ रहा है ना, आप पूरे सवाल भी सही कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा पेपर आ रहा है कि अगर आप अच्छे से पेपर के लिए तैयारी कर रहे हैं पूरे साल तो आपको पूरा रिवॉर्ड मिलने के चांसेस हैं कि आपका सिलेक्शन पक्का ही हो। आराम से प्रिपरेशन कीजिए, कोई ऐसा दिक्कत की बात नहीं है कि कट ऑफ ज़्यादा जा रहा है। और मैंने कोई आपको झूठे सपने कुछ नहीं दिखाए, मैंने जो रियलिटी है वो आपको बताई है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको इंस्टाग्राम आईडी भी दिख रही होगी नीचे, तो आप मुझे फॉलो करके वहाँ मैसेज भी भेज सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही हो किसी भी तरह की अपनी पढ़ाई से रिलेटेड तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।